जोहार दोस्तों। और सीजीएल से संबंधित आंसर की जारी हुआ है। इसको लेकर के ज़रूर मन में कुछ ना कुछ हलचल आप लोगों के हुआ होगा। लेकिन प्यारे साथियों, विद्यार्थी के अंदर ये गुण होता है। ऐसे तो विद्यार्थी का 5 लक्षण बताए गए हैं, उसमें से एक और लक्षण जोड़ दीजिए, वो है पैशेंस, धैर्य। प्यारे साथियों, यदि आप चाहते हैं अपनी मुकाम तक पहुंचना, मंजिल तक पहुंचना और साथ ही साथ अपने अधिकारों तक पहुंचना, तो इसके लिए थोड़ा सा पैसेंस रखना ज़रूरी होता है। तो आप लोग घबराइएगा नहीं। हम एक ऐसे देश में रहते हैं, एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पर हर एक चीज़ लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चलती है। तो ज़रूर ये आंसर की से थोड़ा बहुत डिमोटिवेशन होगी, हम सभी के बीच में थोड़ा बहुत होगी, लेकिन इससे घबराना नहीं। इससे कोई फ़र्क वगैरह कुछ पड़ने वाला है नहीं। हम लोगों को न्यायपालिका पर भरोसा है। हम लोग यदि पूरी तरीके से आश्वस्त नहीं रहते, लोग बोलते हैं कि अफवाह फैला रहा है। पढ़ लिख करके कोई व्यक्ति क्यों अफवाह फैलाएगा? और वो भी एक शिक्षक जो दूसरे को शिक्षा देता है, दूसरे को एक सही मार्गदर्शन देता है, उसके मंजिल तक प्राप्त होने तक उनको मदद करता है। शिक्षक का आप जानते हैं क्या किरदार है इस धरती लोक में। वो आदमी क्यों झूठ बोलेगा? क्या मिलेगा उसको, है ना? तो ये सारी बातें जो कहते हैं, वो कह सकते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपको भटकाने की कोशिश करते हैं। यदि कोई ऐसी बात होती, खास करके हमें जब लगता कि नहीं ये सारी चीज़ें जो है फेक है, ये एविडेंस हमारे लिए सही नहीं है, जब हमारे जो वकील हैं उनको यदि सही नहीं लगता, तो आपको क्या लगता है हम लोग इतने बड़े लेवल के वकील के साथ हम लोग हाई कोर्ट जाते? कभी नहीं जाते। तो प्यारे साथियों, पैसेंस रखना है, धैर्य रखना है। धैर्य आप लोग बनाइए रखिएगा, और बहुत सारी बातें आपके इर्द गिर्द चलती रहेगी। कोई कहेगा जाने दो, कोई कहेगा छोड़ दो। देखिए, ये लड़ाई सिर्फ सीजीएल की नहीं है। हम जैसे शिक्षक अपना सब कुछ झोंक दिए हैं, बर्बाद होने के लिए तैयार हो गए हैं। तो वजह सिर्फ इतना नहीं कि सीजीएल कैंसिल हो, इसके पीछे वजह है प्यारे साथियों, सिस्टम से हमारी मांग है कि जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट हो, चाहे जेपीएससी के माध्यम से हो, चाहे जेएसएससी के माध्यम से हो, कुछ भी हो, किसी भी एजेंसी के माध्यम से हो, कुछ भी एग्ज़ाम हो, चाहे टीचर का एग्ज़ाम हो, पुलिस का एग्ज़ाम हो, दरोगा का एग्ज़ाम हो, बीडीओ सीओ का एग्ज़ाम हो, प्यारे साथियों, हम लोग चाहते हैं कि वो एग्ज़ाम करप्शन फ्री हो। जिसके पास प्रतिभा रहेगा, जो मेहनत किए होंगे, जो अपना दिन रात खपाए होंगे अपने मंजिल के लिए, उनको सिलेक्शन मिलना चाहिए। इस चीज़ के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। सिर्फ सीजीएल रद्द कराना एक हमारा मुहिम नहीं है। हमारा मुहिम है सिस्टम को सुधारना। और सिस्टम तब सुधरेगा जब आप लोग एक रहेंगे, जब हम लोगों के पक्ष में न्याय होगा। हम लोग जब भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़े स्तर पर कार्रवाई कर पाएंगे, तब जाकर के सिस्टम ठीक होगा। अदरवाइज आप जानते हैं, और कई साथी कहते भी हैं कि सर हर राज्य में, पूरे देश में ये सारी चीज़ें चल रही है। ये बात सही है। चाहे कोई भी सरकार की कहीं पर स्थिति रही हो, लगभग जगह पर कहीं पर ज़्यादा, कहीं पर कम, ये चीज़ें चल रही है, इसे कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन प्यारे साथियों, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, जागरूक लोग हैं। हम लोग जानते हैं अपने अधिकारों के बारे में, और अपने अधिकार की प्राप्ति के लिए हम लोग, जो हमारे संविधान कहता है, जो हमें अधिकार मिले हैं, उस अधिकार के दायरे में रहकर हम लोग को लड़ाई लड़ना चाहिए और अपना अधिकार प्राप्त करना चाहिए, और इसके लिए पीछे नहीं हटना चाहिए। और आपको आश्वस्त करते हैं कि इतना दबाव के बावजूद यही वजह है कि हम लोग आज तक पीछे नहीं हटे हैं, और ना ही हटेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि आज यदि सच के साथ हम लोग नहीं खड़े हुए, तो कल चल करके ये चीज़ें चलती रहेगी। क्योंकि हमको पता है
सच के साथ लड़ने वालों की संख्या बहुत कम होती है। और सच के साथ जो लड़ाई लड़ते हैं वो ज़िंदगी में अपना कह सकते हैं, वो एक तो वैसे लोग होते हैं जिनमें अपना ज़िंदगी में किसी प्रकार से बंधे हुए नहीं रहते हैं, एकदम कह सकते हैं खुले हो जाते हैं। आने की उनको कोई मतलब नहीं रहता है, यदि उनकी ज़िंदगी कुछ भी हो जाए तो उनको कोई नहीं फ़र्क पड़ता है। इसी प्रकार के जो लोग होते हैं वो जाकर के सच के साथ लड़ाई लड़ पाते हैं, क्योंकि आप जब बंध जाते हैं पारिवारिक मोह माया में, पत्नी की मोह माया में, दुनियादारी की मोह माया में, तो आप निडर होकर के, निर्भीक होकर के, स्वतंत्र होकर के आप काम नहीं कर पाते हैं सच्चाई के साथ। तो प्यारे साथियों, कहते हैं वीर वही होते हैं जो एक बार कदम बढ़ा दिए वो वापस नहीं खींचते। और चूंकि ना हम लोग सरकार में रहे हैं, ना कोई विधायक बने हैं, ना कोई पार्टी से संबंधित रहे हैं, बस सच्चाई के साथ निरंतर लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे, क्योंकि हमारा धर्म कहता है, शिक्षक का एक धर्म कहता है कि बच्चों के भविष्य के लिए शिक्षक को हर चीज़ करना चाहिए। बच्चे अपने अपने स्तर पर दिन रात मेहनत तो कर ही रहे हैं, लाइब्रेरी का चक्कर लगाना हो, घर से साल भर दूर में रहना हो, मम्मी पिताजी फैमिली वाले से दूर में रहना हो, वो चीज़ अपना कर ही रहे हैं, अपना सब चीज़ त्याग बलिदान के साथ अपना पढ़ाई कर रहे हैं। और उस पढ़ाई को मुकाम तक पहुंचाने के लिए यदि कुछ लोगों को बर्बाद भी होना पड़े तो क्या दिक्कत है, होंगे। हम लोग इतिहास से तो प्रेरणा लेते हैं, जो बार बार हम बोलते हैं कि हमारे इतिहास में कुछ घटनाएं हुई हैं। भगवान बिरसा मुंडा जी, सिद्धू कानू चांद भैरव फूलो झानो, देखिए अपनी माटी के लिए, अपने अधिकार के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिए। झारखंड की पवित्र धरती के बेहतर के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिए। हम उस धरती में रहते हैं, इसलिए जिस धरती में वीरों की खून बहती हो, जिस धरती में वीरों की साहस दौड़ती हो, उस धरती में डरने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, कुछ लोग कमेंट करते हैं कि मुख्यमंत्री के बारे में आप गलत बोलते हैं। अभी तक वीडियो जो भी बनाया उसमें रिकॉर्ड करके एक भी हमको दिखा दीजिए जिसमें हम मुख्यमंत्री के खिलाफ बोले हों। मुख्यमंत्री सिर्फ हमारे नहीं हैं, पूरे झारखंड के हैं, और मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई भी नहीं बोल सकता है। हम जब भी बोलते हैं सिस्टम के खिलाफ बोलते हैं, हम जब भी बोलते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं। और चैनल का नाम ही विद्यार्थी की आवाज़। प्यारे साथियों, यदि ये आवाज़ दब गया तो और कौन आवाज़ गूंजेगा इस धरती लोक में? सिर्फ विद्यार्थी की आवाज़ नहीं दबेगा। और बड़ी सोच बूझ के आप सभी के समर्थन से ये विद्यार्थी की आवाज़ गूंजता रहेगा। मैं आश्वस्त करता हूँ, जो भी सच होगा वो आपके सामने दिखेगा। थोड़ा सा धैर्य रखना है, थोड़ा सा एकजुट रहना है और डिमोटिवेट नहीं होना है। हम ये भी कहेंगे कि सीजीएल ही हमारे लिए एक विकल्प नहीं, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम हैं। लेकिन प्यारे साथियों, यदि हम सिस्टम को ठीक नहीं कर पाते हैं तो क्या हम और भी एग्ज़ाम की तैयारी यदि करें तो क्या हमारी सिलेक्शन हो पाएगी? क्या हमारे पास इतने धन दौलत है कि हम पढ़ने के पैसा के बदौलत हम कोई भी जॉब ले सकते हैं? आज सिर्फ विद्यार्थी की आवाज़ नहीं कहता है पैसा के बदौलत। आज आप पूरा गली मोहल्ला में चल जाइए, गांव तक चल जाइए, एक बच्चा तक पूछिए, हर कोई कहता है। जब हम लोग गांव घर में जाते हैं हर कोई बोलता है नौकरी कब होगा, नौकरी कब होगा। तो दूसरा बोलता है नौकरी कहीं होगा। बोल क्यों नहीं होगा भाई, सब पैसा से बिक जाता है नौकरी। तो प्यारे साथियों, ये मैं नहीं कहता हूँ, ये पूरे गांव में बच्चा तक का जो कहते हैं नौकरी की कतार में खड़ा भी नहीं है, उसका अभी कतार में खड़ा होने में टाइम लगेगा, उस बच्चा की मुंह से आवाज़ आती है कि झारखंड में भाई नौकरी होना मतलब एक भगवान से मिलने के बराबर है। तो ऐसी स्थिति कब तक रहेगी? हम माननीय मुख्यमंत्री से भी आह्वान करते हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री हमारे धरती के माटी से संबंधित है, हमारे झारखंड के धरती से बिलोंग करते हैं और कहते हैं ये झारखंड एक परिवार की तरह है और इस परिवार में हम लोग बच्चे हैं। आप हमारे मुख्यमंत्री, आप गार्जियन हैं, आपके हम बच्चे संबंधित हैं और इन बच्चों को ख्याल रखना, इन बच्चों को ध्यान देना आपकी सबसे पहले जिम्मेदारी होनी चाहिए
क्योंकि जिस प्रकार से कोई घर परिवार में बच्चा जब सशक्त होता है तो उसका घर परिवार सशक्त हो जाता है। क्योंकि आप जानते हैं आज आप हैं, कल हम लोग होंगे और हम ही लोग के बलबूते इस झारखंड का श्रृंगार हो पाएगा। तो इस झारखंड की खूबसूरती के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कोई है तो वो है युवा। और युवा को सशक्त करना, हाँ, ज़रूरी नहीं है कि सबको आप सरकारी नौकरी दीजिए, लेकिन जिस भी सेक्टर में आपके पास उपाय बनता है उन्हें जोड़िए, उस सेक्टर से उनको नौकरी दीजिए, उनको रोज़गार दीजिए। तब जा कर के आपका जो सपना है कि हम चाहते हैं झारखंड सबसे पिछड़ा से आगे बढ़े, आगे की श्रेणियों में जाए, आगे राज्यों में जाए, तो हमारे मुख्यमंत्री जी आह्वान होगा आपसे कि आपका सपना इतना नेक है, इतना सही विचार का सपना है, तो इसको साकार करने के लिए आपको युवाओं को रोज़गार से जोड़ना पड़ेगा, युवाओं के हाथ में काम देनी पड़ेगी और इसके लिए काम करने पड़ेंगे। और वो भी काम निष्पक्ष और करप्शन फ्री आपको करवाना होगा, क्योंकि आप लीड कर रहे हैं इस राज्य को और आप चाहेंगे पूरा सिस्टम सुधरेगा। आपके पास इतना बहुमत है कि आप जैसे चाहेंगे वैसे झारखंड को चला सकते हैं। तो आपसे उम्मीद है, इस बार खास करके उम्मीद करते हैं, क्योंकि पिछला बार से भी ज़्यादा मैंडेट इस बार आपको मिला है। हम सभी युवा साथी आपसे अपेक्षा रखते हैं कि इस बार आप हम सभी के लिए बेहतर के लिए काम करेंगे। और फिर से आपको याद दिलाना चाहेंगे, आपके संदर्भ में एक नारा प्रचलित था कि हेमंत है तो हिम्मत है, हेमंत है तो हिम्मत है। वो नारा सच में धरातल पर इस बार लागू होगा। चलिए, जय हिंद साथियों और जोहार झारखंड।